आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी थी वो मात्र सत्ता हासिल करने के लिए दी थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार इन गारंटियों से धीरे धीरे मुकरती जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल उनकी प्रथम प्राथमिकता रही है, चाहे वो सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में रहे। उन्होंने कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगी, लेकिन हमीरपुर का सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड 2 साल से बंद पड़ा है। बेरोजगारी पर किया गया वादा झूठा साबित हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया। इस समय देखा जाए तो हिमाचल गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। जो वर्तमान में जो प्रदेश की जो आर्थिक परिस्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए हमने नियम 67 के अंतर्गत भी प्रस्ताव दिया था, और इसलिए दिया था कि पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता था हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय संकट का ये शोर पड़ा है इसकी वस्तु स्थिति क्या है। और वस्तु स्थिति मेरा ये मानना है कि जब हाउस इन प्रोग्रेस होता है, सदन जब चला हुआ होता है, तो सबसे पहले ये जानकारी प्रदेश के इस सदन को होनी चाहिए, माननीय सदन को होनी चाहिए थी। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर चुका है। जब हमारे कर्मचारियों को 1 तारीख को जो सैलरी मिलती थी 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई, पेंशनर्स को 1 तारीख को पेंशन मिलती थी वो पेंशन नहीं मिल पाई। सैलरी के सिलसिले में मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 5 तारीख को हम सैलरी देंगे, और पेंशन के बारे में आपने सदन को अवगत कराया कि 10 तारीख को हम जो है वो पेंशन देंगे। और अध्यक्ष महोदय बड़ी स्थिति बड़ी साफ है, और हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार की स्थिति वित्तीय दृष्टि से ये पहली बार हम देख रहे हैं जब समय पर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, जब समय पर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। स्वाभाविक रूप से इस विषय को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हुई, और आज भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर आपने सैलरी 6 तारीख को डाली है तो 6 तारीख को डालने की वजह यह थी क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, 520 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो केंद्र सरकार से आनी थी, उससे आपको सपोर्ट मिला। और उसके बाद आपने पेंशनर्स के लिए अगर बात कही है कि पेंशन 10 तारीख को मिलेगी, तो वो इसलिए 10 तारीख को मिलेगी क्योंकि जो हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है, स्टेट का शेयर जो है वो 10 तारीख को मिलेगा, और उससे आप फिर पेंशन देने की स्थिति में हो पाएंगे। लगभग वो 750 करोड़ के लगभग जो शेयर बनता है। अगर दूसरे शब्दों में अध्यक्ष महोदय में कहूंगी कि प्रदेश की स्थिति यह बन गई कि हम अपने बलबूते आज ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि अपने बलबूते प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पाएंगे, और अपने बलबूते हम प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं दे पाएंगे। का श्रेय जाएगा, ये कीर्तिमान आपके नाम जा रहा है, और इसमें आप रोक नहीं पाएंगे। इस हालात के मुताबिक आपको ये करना ही पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तो हम तो 600 करोड़ रुपए की जो लिमिट छोड़ गए थे, जिसको हम ले सकते थे अपने सरकार के अपने वक्त में ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया हमने। और इन्होंने सरकार बनी, ना इधर देखा ना उधर देखा, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तुरंत जो है वो फटाफट वो 600 करोड़ की जो है 3 महीने के अंदर 6,000 करोड़ रुपए की जो है वो तुरंत जो है वो लेकर के जो है उसको भी एग्जॉस्ट कर दी। और ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय प्रदेश जिस दिशा में जाता जा रहा है हमारे लिए वो चिंता का विषय बना, और उस सारी चिंता के बारे में आपने भी जिक्र किया, लेकिन आप हकीकत क्यों नहीं बता रहे। कभी आपका बयान आता है मुख्यमंत्री जी का कि प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान, चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, लोगों के कहने पर दिए हुए संस्थान बंद कर दिए। हमें लगा कि भाई शायद इससे थोड़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी, लेकिन स्थिति कहां बनी। विकास रोक करके आप हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस विकास को आप ये नहीं कह सकता कि ये बेवजह का खर्चा है। लोगों के लिए लोकप्रिय सरकार की हमेशा प्राथमिकता रहती है कि हम विकास के लिए काम करें, हम लोगों के कहने के मुताबिक करें, लोगों के भले के लिए काम करें, और इसलिए उनकी सुविधाओं के लिए जो संस्थान भी खोलने की जरूरत जहां पड़ती है वहां पर उन संस्थानों को भी खोलें। अब उसके बाद दूसरा पार्ट अध्यक्ष महोदय उसमें आता है, वो पार्ट यह है कि हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक तो जयराम दोषी है, दूसरे नरेंद्र मोदी जी दोषी है कि केंद्र हमारा हिमाचल प्रदेश का शेयर नहीं दे रहा है।
आपको केंद्र से चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? क्या प्यार आपको बहुत मिल रहा है? अध्यक्ष महोदय, इस बात को समझने की आवश्यकता ये दो, जब खुद व्यक्ति दोषी होता है तो वो ज्यादा जोर से बोलता है कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी वो है। हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए कि कमी है, संकट है, और इस संकट का सामना करने के लिए जिम्मेवारी हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा इस संकट को क्या समाधान करने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की। और प्रदेश सरकार, आप याद करिए जरा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बना था और मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद जल संकट आ गया हिमाचल प्रदेश में, शिमला शहर में। क्या मैं उसके लिए दोषी था क्या? आप लोग तो बाल्टियां बजा करके और वो कनस्तर लेकर के हाथ में बजाने के लिए माल रोड पर निकल पड़े। स्पष्ट कह रहा हूं, केंद्र आपको मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये सारा संकट हिमाचल प्रदेश का, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली इसलिए नहीं मिली क्योंकि मोदी जी ने रोक रखी है। जयराम दिल्ली जाता है बोलते वो पैसा रोकता है, और जयराम दिल्ली जाता तो बोलता है उनको मिलकर के आते हैं तो कहते कि हिमाचल की मदद मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के वस्तु स्थिति यह है कि जयराम ठाकुर चाहे सत्ता में रहा चाहे विपक्ष में रहा, हिमाचल मेरी शीर्ष प्राथमिकता है, और हिमाचल के हितों के लिए जो भी करना होगा, चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में, उसमें कभी भी कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर एक और बात, आपने ओपीएस का ऐलान किया, कभी भी कमी नहीं छोड़ी। जानकारी में बहुत सारी चीजें उस वक्त थी कि हालात इस तरह। फिर एक और बात, आपने ओपीएस का ऐलान किया, आपकी जानकारी में बहुत सारी चीजें उस वक्त थी कि हालात इस तरह के है या नहीं, शायद मुझे लगता है जानकारी नहीं थी। आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने फैसला किया ओपीएस लागू करने के लिए। मंशा हमारी भी थी, लेकिन हम प्रदेश के अंदर की स्थिति की, आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे, और इसलिए हमने कहा था कि रुकिए, हम इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने घोषणा कर दी, गारंटी नंबर 1 ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करेंगे। हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं, ना तब किया विरोध, ना आज कर रहे हैं। और इस बात को लेकर, क्योंकि आपने सत्ता को हासिल करने के लिए सिर्फ वो की थी चीजें, ये 10 गारंटी आपने दी थी, ये पूरा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए दी थी। और जिन बातों की, जिन गारंटियों की वजह से आपको सत्ता हासिल हो रही है, आप एक एक से अब मुकरते जा रहे हैं, एक एक को मुकरते जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारा 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में पड़ा हो, दिल्ली में कहां से पड़ा हुआ, मुझे बताइए। अगर वो दिल्ली वैसा पड़ा है तो उसको पड़ा हुआ है तो उसको लाने के लिए सब चलते हैं, हम सब ले आएंगे, उसको उठा करके लाएंगे।